मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2660 के आसपास था, और जहां पर हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि नीचे सपोर्ट जो है वो 55 से 53 है, और अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे कोई क्लोज लगता है तो वेट करिएगा इस एरिया के ब्रेक का। और अगर ये ब्रेक होता है तो ये दोबारा जो है वो 56 से 57 को टेस्ट करेगा, यहाँ से आपको एक सेल मिल सकता है। और अगर ये 62 से 64 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से जो है वो ये एक जोन बन रहा था। यहाँ पर ऊपर जो है वो, जैसा आपको पता है कि मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई एरियाज में है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल नहीं मिल रहे, तो उसी वजह से। और फिर यहाँ पर पोजीशन कुछ ऐसी थी कि ये करेक्शन एरिया बन रहा था 75 तक, तो यहाँ से सेल के भी चांसेस थे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ ये ज़्यादा एरियाज लिए ताकि मॉनिटर करने में आसानी हो। यहाँ आप देख सकते हैं इस एरिया को M15 में ब्रेक क्लोज किया, फिर दोबारा इसने इस जो है वो नीचे 57 के आसपास तक आने के बाद जो है वो ये जोन भी ब्रेक हुआ। जोन ब्रेक होने के बाद फिर इसने इस एरिया को भी शेडो ब्रेक किया, और उसके बाद जो है वो 85 का लेवल था, और इसने उस एरिया से जो है वो प्रॉपर रिजेक्शन ली। जैसा मैंने कल भी बताया था कि अगर 70-75 से ऊपर के एरियाज में आप बाय मत करना, यहाँ पर आप सेल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप देख सकते हैं कि 65 से जो 85 से जो गिरा है वो 55 तक आया, 300 पिप जो है वो नीचे आया है। तो जहां से ये बाय हुआ था वहीं से वहीं तक दोबारा जो है वो आया, तो ये था कि यहाँ से सेफ साइड थी। ऊपर से सेलिंग की, नीचे से आप बाय भी देख सकते थे। जिस तरह रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो रहे थे तो उसी तरह से आप बाय भी देख सकते थे। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है और मंथ क्लोज भी बहुत करीब आ गया है, तो काफी इम्पोर्टेंट जो है वो अब पोजीशंस होती जा रही है। करेक्शन डे की अभी तक हुई नहीं है, और देखना ये है कि क्या ये अपना जो है वो हाई ब्रेक करता है या फिर करेक्शन करता है। क्योंकि ये जो हाई लगा है इसके बाद तो यही कह सकते हैं कि या तो ये हाई मेंटेन हो या फिर जो है वो करेक्शन हो। अब करेक्शन के लिए कंफर्म मैं आपको बता देता हूँ, ये 2661 जो है इसके नीचे अगर H4 का क्लोज लग जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि मतलब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये अब करेक्शन साइड जो है वो मूव कर सकता है। इस तरह से 2648 से लेकर ये फर्स्ट सपोर्ट होगी और ये सेकंड होगी। 2634 से 30 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे 30 के नीचे H4 का क्लोज लगता है तो फिर ये दोबारा जो है वो यहाँ तक जाने के बाद दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। अगर ये 2661 के नीचे क्लोज करता है H4 का तो फिर काफी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये जो माइनर लेवल मैंने दिया है ये एज ए सपोर्ट है और ये एज ए रेजिस्टेंस है। ये एरिया बीच का है, यहाँ पर कोई बड़े लेवल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर एक ये ऐसी पोजीशंस बन रही है। और ऊपर अगर देखें तो 2681 से 85 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि ऊपर का एरिया तो ये इसको भी, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 78 वाला, ये भी ऊपर ब्रेक किया है इसने यहाँ पर। और अगर इस सपोर्ट को देखें तो इस सपोर्ट के नीचे भी 61 के नीचे भी M15 का एक क्लोज हुआ है। दोनों तरफ की पोजीशन यही है कि अगर ये यहाँ से आता है
और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो ये दोबारा यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर जो है वो ये सेम एरिया हो सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ऊपर की अगर हम बात करें, ये एरिया ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है, कोई बड़ा स्टे करता है तो फिर इस तरह से हो सकता है। इससे ऊपर 2695 से 2701 का एरिया है। देखते हैं क्या होता है। यही है कि अगर 2661 के नीचे H4 का क्लोज हो जाए तो फिर काफी कंफर्म हो जाएगा, यहाँ तक जाए, यहाँ तक, और फिर जो है वो यहाँ से यहाँ आ सकता है, और ये नीचे फिर जो है वो जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अगर इसके नीचे H4 का क्लोज देता है 2661 के, तो फिर यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। ये जो जोन बना हुआ है, ये जो सपोर्ट तो बनी हुई है, लेकिन ये सपोर्ट जो है वो एज ए रेजिस्टेंस एरिया भी बन सकता है। अगर ये 2661 के नीचे H4 का क्लोज करे तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ से इस तरह। और 48 के नीचे आप जो है वो देखिएगा, वैसे ये एरिया ब्रेक नहीं है पिछले टाइम के अंदर, तो इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता भी है यहाँ पर, तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये दोबारा जो है वो जाएगा तकरीबन यहाँ तक। ये होगा 26 56 से 57 और ये 60 तक का एरिया होगा। 60 तक तो शायद ना हो, लेकिन ये है कि यहाँ तक 56 तक का होगा, और फिर यहाँ से ये दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। नीचे की पोजीशन इस तरह है और ऊपर की पोजीशन इस तरह है। 2681 से 85 जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक अच्छी फास्ट सेल मूव भी लग सकती है। ऊपर जो है वो 2695 से 2701 इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इससे ऊपर भी कोई क्लोज करता है, निकलता है, तो फिर मेरे ख्याल आप वेट करिएगा फिर नई पोजीशंस के हवाले से, क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहां से ये इसी तरह से फास्ट नीचे भी गिरेगा, क्योंकि अब करेक्शन तो करनी है। अब यहाँ से करता है, इसी लेवल को हाई रखता है, या फिर इससे भी ऊपर एक नया हाई बनाता है। जैसे यहाँ पोजीशन आप देख रहे हैं, ये लेवल ब्रेक करता जा रहा है बार बार, तो इससे चांसेस तो लग रहे हैं कि इन एरियाज से करेक्शन करे। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें 75 तक जो है वो लगना चाहिए था हाई, और उसके बाद करेक्शन के बाद एक मूव लगनी थी, लेकिन ये फिर भी 100 पिप्स जो है वो और ऊपर चला गया 2685 तक। तो इसी तरह से ऊपर भी जा सकता है। हमें वन साइडेड माइंड नहीं रखना, पोजीशन के हिसाब से ही देखना। बस यही है कि ऊपर जो है बाइंग ध्यान से करें, लेवल टू लेवल मार्केट को। जैसे कल भी मैंने बताया था कि ऊपर के एरियाज जो है वो 75 से ऊपर आप बाय ना करें, 70-75 से, और ऊपर से जो है सेल देखें, और 85 से 300 पिप जो है वो नीचे आया। तो इसी तरह से अभी फिलहाल ये ऐसी ही पोजीशन रहेगी। अगर ये ऊपर जाता है तो भी इस तरह से होगा। मुझे ये लगता है कि करेक्शन करेगा ऐसी, क्योंकि अब मंथ क्लोज भी आ रहा है और आज वीक क्लोज भी है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि मंथ का भी जो क्लोज होने वाला है। तो इसलिए लेवल टू लेवल मार्केट को देखिएगा। पोजीशंस आपके सामने वाज़ेह होती हैं, अगर एक लेवल ब्रेक हो जाए तो आप दूसरे लेवल आप उसी हिसाब से देख लें। जैसे कल की पोजीशन थी, डेली की पोजीशन ऐसा ही है कि आप सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर जाहिर है मार्केट जो है वो सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट पे नीचे जाती है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट जाती है। और लेवल्स आपके सामने किस तरह फॉलो करने हैं और किस तरह देखने हैं। अगर सही से फ़ायदा नहीं ले पा रहे और कहाँ जहाँ मिस्टेक्स होती है, आप खुद भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और फिर एनालाइज किस तरह होती है, फिर मूवमेंट किस तरह होती है, तो आप उस स्क्रीनशॉट के ऊपर देखें कि आप कहाँ जो है वो हमसे जो है वो मिस हो रही है ट्रेड, या फिर कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक एनालाइज पहले होती है, तो उसके बाद तो खैर ये होता है कि मार्केट रनिंग मार्केट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन आप जब हमारी एनालाइज हो चुकी है
और वो मूवमेंट भी हो चुकी है, तो फिर उसमें जिस तरह से मूवमेंट हुई है लेवल्स के ऊपर, M15 के हिसाब से आप देख लें, H4 के जहां बताए गए हैं तो H4 को देख लें, और फिर कहाँ से क्या करना चाहिए था, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ समझ नहीं आ रहा है, या मतलब वो है, तो आप अपनी उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। खुद भी प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा एक बात ही कहता हूँ कि जब तक खुद नहीं सीखेंगे तब तक आप इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें क्या, किसी भी फील्ड में ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी फील्ड में आप हम मेहनत ना करें और हमें मुफ्त में कुछ मिल जाए? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। चाहे वो सिग्नल्स देने वाले हों या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो चार तुक्के लग जाएंगे, लेकिन अ, एक लॉन्ग टर्म आप इस फील्ड में नहीं रह सकते जब तक आप खुद अच्छे से नहीं समझते इसको। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और जिस तरह की मूवमेंट होने के चांसेस हैं वो यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।